ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से विनू भाई मजीठिया का है। उन्होंने पूछा है कि क्या बार बार ध्यान के लिए जाना मेरी कमजोरी नहीं कही जा सकती? ध्यान के लिए बार बार जाना क्या मेरी कमजोरी नहीं कही जा सकती? इसके दो जवाब है। हाँ, कमजोरी कही भी जा सकती है और नहीं भी कही जा सकती। कैसे समझे इसको? आप कहीं गए हुए हैं, बाहर गए हुए हैं, या तो समझो कि आप रामदास में सत्संग सुनने के लिए आए हैं और सत्संग खत्म होते ही आप अपने घर जाते हैं। तो कहीं पर भी जाते हैं, वापस मुड़ के अपने घर ही आते हैं। तो बार बार घर पर वापस आना या तो बार बार घर पर जाना क्या आपकी कमजोरी मानी जाएगी? नहीं, क्योंकि वह आपका घर है, वहाँ आपको आना ही है, वहीं पर आपको रहना है, वही आपका घर है। तो ध्यान में हम अपने स्वस्वरूप में स्थित होते हैं, स्वस्वरूप में प्रवेश करने का प्रयत्न करते हैं। तो ये कमजोरी कैसे कही जाएगी? अपने आप को प्राप्त करना, अपने घर में वापस आना कमजोरी थोड़ी मानी जाएगी। और दूसरी बात, बार बार अपने घर में आने का प्रयत्न करना माने अपना घर ढूंढना, तो ये तो कमजोरी मानी जाएगी, क्योंकि हम अपना घर भूल जाते हैं। अब समझो कि आप जहाँ रह रहे हो बाहर गए और गलती से एक बार अपने घर की बजाय, सभी एक समान दरवाजे हैं, सभी के रो हाउस ही से समझ लो, मान लो कि रो हाउस है और सभी के दरवाजे, सभी की एंट्री एक समान है, अंदर फर्क है। अपनी अपनी तरीके से सबने फर्नीचर राज ये सब बनाया हुआ है, तो अंदर तो फर्क होगा, अंदर रहने वाले लोगों में भी फर्क होगा। लेकिन बाहर से सब एक समान, करीब करीब एक समान दिखते हैं, थोड़ा बहुत कलर का फर्क हो भी सकता है। तो आप बाहर से आए, गलती से आप पड़ोसी के घर में घुस गए। अब दरवाज़ा खोलकर जब अंदर गए तो पड़ोसी ने देखा कि अरे मजीठिया जी आए हैं, वो आपका स्वागत करें, आइए आइए, आप कहाँ से? तो आपने कहा अरे मैं आपके घर में आ गया, गलती हो गई। कोई बात नहीं, आइए आइए है तो बैठे, चाय पानी पीकर जाइएगा। फिर चाय पानी पिलाते हैं, हमारा स्वागत भी करते हैं, फिर हम चले जाते हैं। फिर दूसरी बार भी उसी के घर में घुस जाए तो वो हंस देगा, करे आप बार बार भूल कर बैठते हैं। फिर वो आपका सम्मान नहीं करेगा, चाय नहीं पिलाएगा। तीसरी बार भी आप घुस गए तब वो जरा हंसेगा भी नहीं, वो गंभीर हो जाएगा। अगर चौथी बार घुसे तो आपका तिरस्कार हो सकता है, आपको धक्के मार के भगाया जा सकता है, आपके साथ झगड़ा किया जा सकता है। हो सकता है कोई पड़ोसी गुस्से वाला हो तो 2 तमाचे झड़ दे कि क्या खेल रचा है, बार बार हमारे घर में घुस आते हैं, आप चाहते क्या है? तो बार बार अपने घर की बजाय किसी दूसरे के घर में घुसने से हमारा तिरस्कार भी हो सकता है। एक आध बार ठीक है। उसी तरह हम अपनी आत्मा में, अपने स्वस्वरूप में प्रवेश करें तब तो ठीक है, लेकिन स्वस्वरूप में बड़ा सुकून है, बड़ा विश्राम है, बड़ी शांति है अपने घर में। और ऐसी शांति, ऐसा सुख अगर पड़ोसी के घर में पहली बार जो हमें मिला, सम्मान मिला, चाय पानी पिलाया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम वहाँ बार बार जाएं। उसी तरह अपना जो स्वरूप नहीं है, जो अनात्मा है, जो विषय है, विषय में हम जाएंगे तो एक आध बार हमें उसमें से आनंद आएगा, लेकिन बार बार जाएंगे तो हमारा तिरस्कार होगा, हमारा क्षय होगा, हमारी इंद्रियों का क्षय होगा, हमारे वीर्य का, हमारे बल का, हमारे ऐश्वर्य का, हमारे स्वरूप का, रूप का क्षय हो जाएगा। होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है। हम बार बार पड़ोसी के घर में घुस रहे हैं। विषय और स्वयं दोनों में आनंद है, दोनों का आनंद करीब करीब का है, विषयानंद और स्वरूप आनंद। इसलिए हमसे गलती हो जाती है। क्यों होती है गलती? क्यों हम अपने घर की बजाय किसी दूसरे के घर में घुस जाते हैं? एक समान दिखा इसलिए। तो स्वस्वरूप में से आनंद आता है और विषयों में से भी सुख मिलता है, तो सुख और आनंद करीब करीब एक समान है, इसलिए हम गलती से वहाँ घुस जाते हैं। गलती क्यों हो जाती है? क्योंकि हमारे
अंदर पूरी सभानता नहीं है। अगर हम सभान होते तो जानते, विवेक नहीं है ना, सभान होते तो विवेक करते कि ये हमारा हो सकता है, ये 230 नंबर हमारा है, 231 नंबर हमारा नहीं है। ये हमें पक्का याद रहता। हम गलती कर बैठते हैं, अपना घर भूलकर दूसरे को अपना मान लेते हैं। माने हम अपने स्वरूप को भूलकर जो अपना स्वरूप नहीं है उसको अपना स्वरूप मान लेते हैं। तो अज्ञान का आवरण है और फिर विक्षेप भी है और राग द्वेष तो भरे पड़े हैं, मैल है, इसलिए सूझ नहीं रहा है। मोह, आसक्ति जिसको कहेंगे, जिसको मोह कहेंगे या राग द्वेष कहेंगे, इसके कारण अंधेरा है तो दिख नहीं रहा है, और आवरण है तो दिख नहीं रहा है, और विक्षेप हो रहा है। मन में जो संस्कार, जो वासनाएं हैं, उसके कारण हम घुस जाते हैं। तो बार बार अपने ध्यान में जाना ये कमजोरी तो है, इस रीत से, इस रूप से कमजोरी है कि क्योंकि हमें अपने घर में जाना पड़ता है। जाना पड़ना नहीं चाहिए, जाना होता है हम अपने ही घर में स्थिर रहे, कभी गलती ही ना करें। तो अपने स्वरूप में स्थित रहना सीखने के लिए हम बार बार ध्यान में जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जाने की, ताकि कभी हमारा ध्यान ना हो तब भी हम अपने घर में ही घुसे, किसी दूसरे के घर में ना घुस जाए, गलती से भी गलती न कर बैठे। इसलिए बार बार अपने ध्यान में उतरना ये हमारी प्रैक्टिस है। अगर ये प्रैक्टिस ठीक ठीक करेंगे, ये अभ्यास ठीक ठीक करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा हमें अपने स्वरूप का ध्यान करना नहीं है, हमें ध्यान करना ही नहीं है। वास्तव में हमें ध्यान रखना है कि हम कौन है, क्या है, क्यों है। और हम इतना ही ध्यान नहीं रखेंगे, हम ये भी ध्यान रखेंगे कि हम कौन नहीं है। हम आत्मा है, हम अनात्मा नहीं है। हम सत्य स्वरूप है, हम मर्त्य नहीं है। हम चित्त स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, हम बेवकूफ़ी या तो पराधीन नहीं है। हम आनंद स्वरूप है, सुख दुख हमारा धर्म नहीं है। जो हम है उसको याद रखना है, जो हम नहीं है उसका भी ख्याल रखना है। तो ध्यान रखना है, और ध्यान रखने के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमारा ध्यान विचलित ना हो जाए। इसलिए ध्यान करना है। सुबह शाम 1 घंटा बैठकर हम ध्यान करेंगे, फिर चलते फिरते, घूमते, आते जाते, उठते बैठते ध्यान करेंगे, फिर खाते पीते सोते ध्यान करेंगे। फिर एक समय ऐसा आएगा कि करना नहीं पड़ेगा, ध्यान रहेगा कि मैं अखंड एक रस सर्वतंत्र स्वतंत्र सत्य चित्त आनंद, अखंड आनंद स्वरूप आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ। ये हमें सदा याद रहेगा। हमको किसी को याद कराना पड़ता है कि आप मनुष्य हो? नहीं, हमें पता है हम पशु नहीं है, इसलिए हम सीधा मुंह से नहीं खाते, 4 पाँव से नहीं चलते। हमें बताना नहीं पड़ता कि हम पुरुष हैं, हमें पता है कि पुरुष है। स्त्री, महिलाओं को पता है कि वह महिला है, तो स्त्री को पता है कि ये स्त्री है, बताना नहीं पड़ता, क्योंकि उसको पक्का हो गया बचपन से लेकर बड़े हुए तब तक। ये बार बार उसके सामने आया कि आप बेटी हो, आप बेटे हो, आपको ऐसे रहना है, आपका ये जिम्मेवारी है, आपका ये धर्म है। और हम देखते हैं हमारे सामने आदर्श भी रखे जाते हैं, पिता का, दादा का, किसी बड़े महापुरुष का, कि देखो ऐसे जीवन जीना है। तो हमारे सामने भी तो महापुरुषों का आदर्श है, आइडल है हमारे संत, हमारे महापुरुष, हमारे अवतार, सब हमारे आइडल है। हमें उस तरह से अपना जीवन जीना है। तो ये प्रैक्टिस करते करते फिर ये ही हो जाना, ध्यान रखना न पड़े, ध्यान में रहे, इसके लिए ध्यान करना जरूरी है। तो ये कमजोरी नहीं है। लेकिन अगर हम बार बार करने से भी समझे ही नहीं, वही गलती करते रहे, वही बेवकूफ़ी करते रहे, तो फिर इसको कमजोरी मानी जाएगी। अपनी कमजोरी को हमें ओवरकम करना है। हमें अपने स्वस्वरूप में रहने के लिए दृढ़ संकल्प होना है और सावधान रहना है। सावधानी ही साधना है प्रभु जी। तो हमें लगता है कि विनू भाई जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ही।